एक चीज जानना चाहिए। हाँ, जैसे कमरछठ हल षष्ठी जोन भी हम नाम ली, बड़ा अच्छा एक बात कही चंदेल जी कि मातृ सत्तात्मक जोन परिवार के एक स्थिति रही से जेमा बात वो केवल बेटा के नहीं है, बात पूरा संतान के है। ओला याद करके और साथ साथ अपन वो आदिम अवस्था ला हम आज भी याद करथन कि ना तो हम नांगर जोतत रहे हैं, ना हम कोई चीज ला अपन तरफ से उगात रहे हैं, सारा चीज हम लोग प्रकृति बस प्रकृति सुलभ। वैसी जब तिहार की बात करते हैं तो एक तिहार बात केवल छत्तीसगढ़ के नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर भी अलग अलग रूप में मनाते हैं। देवउठनी एकादशी के जो है तो मोला ऐसे लगते आप तीज त्योहार के ऊपर बहुत ज्यादा काम करे हवा। जी जी। तो ये देवउठनी एकादशी त्योहार ला मनाए के पीछे का कारण आप लगते हो, कैसे मनाते हैं? देवउठनी एकादशी ला राजेश जी तुलसी विवाह तिथि जी, प्रबोधिनी तिथि, देवोत्थान तिथि घलो कहे जाते। हाँ, और प्रचलित मान्यता के अनुसार देवसुतनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह तक क्षीर सागर में विश्राम करते और कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन योग निद्रा ला त्याग के और प्रत्येक प्रकार के कर्म में वह प्रवृत्त होते। तेखरे सेती वो प्रसन्नता के अवसर पे देवउठनी एकादशी ला मनाए जाते। अब पुराण जैसे अभी बात हुई से एकर पीछे भी कोई ना कोई पौराणिक कथा है। और पौराणिक कथा ये है कि जालंधर नाम के एक जन राक्षस रही से और वो राक्षस बहुत बलवान रही से, ओला कोई भी नहीं पराजित कर पात रही से, तो छल पूर्वक ओखर पत्नी के सतीत्व ला भंग करके ओखर ऊपर विजय प्राप्त करिन विष्णु भगवान मन। तो ओखर पत्नी हर ओला श्रापित करिस, ये श्रापित करिस कि अपने पत्थर के हो जा। और वो समय से वो पतिव्रता वृंदा के श्राप के प्रभाव के कारण शालिक राम भगवान के रूप में वो परिवर्तित हो गए। और ये तरह से वो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पूजा होते और संग में शालिग्राम भगवान के घलो पूजा होते। दोनों के पूजा के बिना वो पूजा ला अधूरा माने जाते। यानी दो चीज एमा होइस कि तुलसी की भी पूजा होइस, शालिग्राम की भी पूजा हुई। अगर ये दोनों की पूजा नहीं होते तो अधूरा मानते हैं। तुलसी विवाह ओकरे नाम से करते भी, कुसियार ला गन्ना मंडप बनाते, वही में ये सब चीज करते हैं। ये मौसमी चीज के उपयोग करते हैं। और जतका साग भाजी जोन भी चीज आते, भाटा है, चना भाजी है, बोई रे, सिंगाड़ा है, बिही है, जोन सीताफल है, ये जतका मौसमी फल ओखरे भोग, हाँ ओखरे भोग फल के पूजा होते, वो फल से पूजा। गोरेलाल जी, तुलसी में जोन बेर के फल चढ़ते तेन प्रतीक का चीज के खट्टा मीठा जीवन के प्रतीक आए। गन्ना रही थे तेन हरितिमा के प्रतीक माने जा सकते है, जखर मंडप बनते। चना भाजी जोन चढ़ाए जाते तेन खुशहाल जीवन और हरितिमा के प्रतीक माने जाते। बहुत बढ़िया। और किस्म किस्म के जो फल चढ़ाए जाते वो जीवन के सुख दुख के प्रतीक है ना। और दूसर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुपा घलो बजाए जाते। एकादशी के दूसर दिन वो भी एक तरह से प्रसन्नता के अभिव्यक्ति आए। गांव डहर मैडम एला सोहई तिहार घलो सोहई तिहार गांव डहर, यानी वो दिन आप देखो गांव के पूरा जन जीवन एक चरवाहा और किसान के जीवन कैसे जुड़ते और कैसे वो आदिम पलाश के जड़ से हाथ से रस्सी बना के, बोले ढेरा उरम फूट के नहीं बनाए, हाथ से रस्सी बना के लपेट के और सोहई बना के हमार पशुधन ला सजाए के काम राउत मन वो दिन करते। अच्छा, ऐसे माने जाते नहीं, ऐसे माने जाते कि वो पशु मन के रक्षा कवच है। हाँ, और ओला अगर पहिरा दिए जाए तो साल भर पशु मन मवेशी मन बीमार नहीं हुए, ऐसे माने जाते। अच्छा, और घर घर में जाते, घर में अहिर मन घर घर में जाते और ठाकुर के जोहार बंदगी करते और मवेशी के गला में सुहाई बांधते। तहाँ ले ठाकुर घर के धान ला थोड़ किन गोबर में सान के कोठी में लगा देते और बदला में रुपया पैसा आशीष देवे। कोठी में वो वहाँ लगते गोबर लेके, गोबर लेके जिन कोठी में दोहा पारत हुए डालते ना, वो देवारी के दिन जिन गहरीन हाथा बनाए रही थे
वही वो गोबर ला डालते। हाँ। आशीष देवत हुए। और ये बहुत बड़े बात। हाँ, और आशीष में जो दोहा पढ़ते तेन ला बतात हो राजेश जी, हरियर चक चंदन हरियर गोबन अबिना, गाय गाय कोठा भरे भरदा भरे सोकिना, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देवो आशीष, रंग महल में बैठो मालिक जियो लाख बरिस। लो आपका सुंदर आशीष। एक चीज देखिए आप, और दोनों प्रसंग ला जिस तरह से आपने जोड़ा कि एक परंपरागत रूप से कैसे मनाते हैं बोला, एक हमार इतिहास और कैसे आकर के ओकर से जुड़ गए हैं, हम भले ही ओकर रूप बदला जाए लेकिन जुड़ गए हैं। तो ये जिस तरह से राउतपन आशीष देते हैं, जिस तरह से दोहा पढ़ते हैं, तो भी आप देखिए कि बहुत अकन ओमन के दोहा ऐसे हावे जेमा सीधा सीधा जाके ओमन अपन मालिक ला गाड़ी देते। हाँ, देते हाँ, गाली भी देते। जैसे ये है कि साल भर के जो नौकर दुख हावे, साल भर के जो नौकर भरास है ओहुले ओकरा निकालते और मालिक रोला सुन के भी खुश होते। तो ये तीज त्योहार में एक तरह से आप देखा कि बड़े और छोटे ये दोनों के बीच के जो एक ठी बहुत बड़े गड्ढा बने हुए हैं, तेला खत्म करके एक पुल के काम करते सेतु बनाते। सौनही और सुरहौती की जब हम बात करते हैं तो वो त्योहार में भी आकर के यही सारा चीज ला एक साथ, इतिहास ला, पुराण ला, हमारे जीवन लग सब एक साथ जोड़ करके करते। तो चंदेल जी मुझे ऐसे लगते कि जब हम बात करबो तो ये दोनों के बारे में जब आप प्रकाश डालिया और आप अपन वो पक्ष ले रखिया, तो निरुपमा जी मुझे ऐसे लगते कि साथ ही साथ आपके बात ला आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं कोई नया चीज आओ जोड़ी। सवनाही ला दुबे भाई हमार छत्तीसगढ़ के बात करत हैं जी। यूं तो बदले हुए रूप में पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग नाम से वो त्योहार मनाए जाते हैं भौगोलिक और आंचलिक स्थिति के अनुसार, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहली तिहार सवनाही, वो सवनाही में सवनाही बरोत हैं। और वो सवनाही बरोय के पूरा प्रक्रिया जब मैं देखे हूं तो गुह्य सूत्र में रुद्र बलि के जैन नियम बताए गए हैं और जैन प्रक्रिया के वर्णन हो है रुद्र बलि के वो पूरा प्रक्रिया सवनाही में दिखाई में। अब ये आप देखो रुद्र और सवनाही दोनों, रुद्र तो पौराणिक स्थिति आगे, लेकिन सवनाही लोक स्थिति, लोक के परंपरा, और वो रुद्र के परंपरा दोनों कैसे लेते। बिल्कुल ऋग्वेद में हम देखथन कि लोक जीवन झंझा बलि देवत्री से, झंझा मतलब आंधी तूफान, आंधी तूफान जब जंगल में राहत रही से आंधी तूफान ला देख के आज भी हम डर लगते ना भाई, बड़े बड़े सुनामी चला थे तेन में कटका नाश हुआ थे। तो वो ओला देख के वो मन डरे और ओकर से रक्षा के लिए कार की पुराना समय में ऋग्वैदिक काल में जन जीवन है तो प्रकृति ही पूजा करी से ना, तो प्रकृति के जैन चीज से डरे ओला वो बलि दे और वो पहाड़ में अपन सीमा में जाके वो बलि दे। तो वो झंझा बलि देवत जब आर्य ऋषि मन देखीन तो आर्य ऋषि मन वो जब झंझा के रौद्र रूप ला देखीन तो ओकर नाम रुद्र रखीन और बलि देना शुरू और वो ला बलि देना शुरू करीन। यजुर्वेद के आवत आवत तक तो शिवकुटी बन गई से। तो ऐसे माने जा सकत है कि रौद्र के अमानक रूप रुद्र है। अच्छा, यानी प्रतीकात्मक रूप वो रुद्र आए। यानी अधिकांश देवता मन अपन मन तो किथन मैडम की सर्वशक्तिमान प्रकृति है, वो तो है। तो वो प्रकृति के शक्ति मन देव रूप के रूप में सामने और बोला धीरे 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 जन जीवन भी बोला देव के रूप में स्वीकार कर और ओकर अनुसार ओकर पूजा पाठ शुरू करी। सवनाही में आप देखो ये गुह्य सूत्र में कहे गए है कि सवनाही के प्रसाद गांव भीतर नहीं आना चाहिए, बाहर में ही पूरा। और वो मेड़ों में जाके बलि देते। पहली तो उल्टा पांख वाले कुकरी बलि दे, मैं खुद गए हूँ सवनाही बरोय में, मेड़ों में जाके उल्टा पांख वाले कुकरी गड्ढा खन के जीवत गढ़ाए और 21 ठन छोटे 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 3 रंग के 7 सीक्वेंस में झंडा गढ़ाए, एक लाल, एक सफेद, एक काला, और क्रम से एक एक रंग। हाँ, 3 रंग 7 सीक्वेंस में। अब आप देखो, आप वो रुद्र
और दूसरी तरफ मातृशक्ति के तीन रूप कैसे समन्वय हो इस तेन ला देखो। बहुत सही। अच्छा, अब वो समन्वय ला जब तक हम नहीं समझबो तब तक न हम नहीं समझ सकन और न हम इतिहास ला समझ सकन न पुराण ला समझ सकन। वहां से वो सारी चीज खुलते। और हमन तो देखे हन 21 ठन नारियल फोड़ी, तो अब 5 जन 10 जन गए हन 21 ठन नारियल के प्रसाद ला नहीं खा सकन। गांव के भीतर लाना नहीं है, जद का खावत भर खान बाकी नरवम बुहा दे। ये परंपरा, पूरा परंपरा। और ये कहें कि गांव के भीतर यदि प्रसाद आ जाही तो गांव में महामारी फैल जाए, ये लोक मान्यता है। उमन जिस तरह से बलि देहे बाहर में जाके रुद्रला ओकर अर्थ का है दुबे, ओकर अर्थ का है दुबे जी, वो बलि झंझल देवावत है। हाँ, झंझल प्रसाद ऐस तो झंझा गांव में ही कहार हुई गांव। वो करे बड़ी है कि प्रसाद अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं आना चाहिए, बोल वही खाना चाहिए। तो लोक मान्यता में जैसे कई ठन ऐसे त्योहार रहे गोरेलाल जी जेखर से सब जन डरे, जैसे आप बतावत हो सोनाही के प्रसाद नहीं आना चाहिए गांव में और ओला मेड़ में जा करके ही बलिल देना है इसे। लेकिन लोक में कई ठन तिहार ऐसे है जो लइका मन घलो बड़ा उत्साह उमंग के साथ में मनाथे। सियान के बात ला तो छोड़ दो, जैसे अभी गणेश चतुर्थी के तिहार, हाँ गणेश बैठारे रहे न अभी, और गणेश भगवान ला जब बैठारे तो बड़ा विधि विधान से बैठारे, नहीं बैठारन ऐसे नहीं, लेकिन ओला स्थापित करे के बाद 10 दिन तक पूरा उत्साह और आनंद के साथ अतका सुंदर गणेश पर्व ला मनाथे मनखे हा। गांव में गम्मत के आयोजन होते और वो गम्मत हा कैसे रथिया भर चलते, मनखे रात भर जाग के गम्मत के आनंद ला लेते। और कमसिन छोकरा मन हा छोकरी के रूप धर के घुंघरू के झनकार, तबला के थाप और चिकारा के कुंवर आवाज में रात भर नाचते, तो जन जीवन हा मस्त होके झूम जाते, एकदम मस्त होके झूमते। बिल्कुल सही कहा तो आप। और गणेश जी गण व्यवस्था के स्वामी के प्रति शुरुआत गण व्यवस्था तो काफी आपके वैशाली गण और तमाम गण ला आप देखो, बिल्कुल, तो वो गण व्यवस्था के जिन मुखिया रही से ओखर जब हम पूजा करबो तब तो अपन मुखिया के पूजा करे में हम नाच बोझ गाबो, सवाल ही नहीं है। तो गणेश चतुर्थी के साथ में एक चीज तो है कि गणेश के गणपति के पूजा तो बहुत पहले से चले आते हैं, लेकिन जिस तरह 16 मनाते हैं तो बहुत कुछ ये कह सकत हन कि ओकर श्रेय ज्यादा बाल गंगाधर तिलक जी है कि वो ये महसूस करीन कि अगर गणेश चतुर्थी की ये 10 दिन हम सब मिलजुल करके गणपति की स्थापना करबो और आपस में सब जन चाहे पूजा के नाम से ही, आस्था के नाम से इकट्ठा होबो, तो इकट्ठा होकर के बात करना और एक सूत्र में लोगन वाला बांधे के प्रयास करना, जेकर से ओमन अंग्रेज मन बर विरोध करे बर, अंग्रेज ला भारत से बाहर करे बर मिला सके, तो वो एक व्यवस्था हो। लेकिन साथ ही साथ जब तिहार के हम बात करते हैं तो एक तिहार मैं बहुत याद करता हूँ अभी भी, और वो तिहार ला कई बार मैं निरुपमा जी के मुंह से सुने भी हैं, तो जरूर मैं जानना चाहिए कि तीजा के जब हम बात करते हैं, और तीजा भारत में 2 अलग अलग रूप में मनाते हैं। एक तो सावन में भी तीजा मनाते हैं, जहर की हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्सा में मनाते हैं, साथ में छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के तीजा के हम बात करथन तो हमला वो एक ऐसे तीजा के याद आते जिसमें देखथन कि बेटी माई मन सब अपन जा करके मैके में चल देते और एक ऐसे माहौल बन जाते वो तिहार में जेकर वर्णन भी करना बड़ा मुश्किल लगते। तो निरुपमा जी मैं चाहिए कि आप इला बतावा कैसे महत्व है कर। छत्तीसगढ़ में तीजा के तो अतेक महत्व है कि मैं का बताऊं, वास्तव कही है ये बहू बेटी और महिला मन के तिहार है। और ये दिन में भले 30 त्योहार के और बाकी तिहार में कोनो नहीं मिला है, जुरिया नहीं, पर महिला मन और बहू बेटी मन आज के दिन जो तीजा तिहार के दिन सब अपन मैके जहाँ है बहू बेटी लेके आए हैं और एक संग बैठ के मना है। तीजा तिहार में जतका है सब जुरिया के ये पर्व मनाते हैं, और ये एक सुहाग के पर्व है कि अपन सुहाग ला अखंड बनावे और अहीं आवत रहे सब जन एकर से ये तिहार। निरुपमा जी किस्म किस्म के कलेवा बनाते, कलेवा अलग बहिनी, रात भर बैठ के और रात भर जागरण भजन गीत, और ओकर बाद कहे थे नवा कपड़ा लुगड़ा पहनी सब अपन दाई बहनी सब बाप भाई सब दे रहे थे तेन।
और ये सब कपड़ा पहन के तहाँ अपन पूजा पाठ करते हैं और ऐसे ढंग से ये तीजा त्योहार हम जो त्योहार मन के बारे में अभी बात करें तो बहुत ज्यादा त्योहार अगर हम लेबो पूरा भारत के संबंध में, छत्तीसगढ़ के संबंध में, तो ऐसे है कि वो पूरा दिन पहा जही ओकर बारे में बात करबो त ओकर बाद भी अभी हमन जोन त्योहार मन ले लेहन सौनही के बारे में थोड़ा सा बात करें, सुरहौती के, खमर छठ के बात करें, तीजा के बात करें, देवउठनी एकादशी के बात होइस, गणेश चतुर्थी के बात होइस, तो सब तिहार ला जब हम देखथन तो एक चीज तो साफ हमला दिखाई देते कि ये तिहार मन हमार आस्था के साथ में, हमार धार्मिक विश्वास के साथ में हम सब ला परिवार से आगे बढ़ करके समाज से जुड़े के एक प्रेरणा देते हैं और मिलजुल करके परिवार बना दे। और आदि काल से लेकर के आज तक हम हर तिहार के पीछू में जब देखथन तो एक बात नजर आते कि वसुधैव कुटुंबकम के जो हम बात करथन तेहर यहाँ आकर के सही साबित होते। बिल्कुल जन जीवन ले जुड़े मिले तीज तिहार, ये गोठ बात अभी आप मन सुनत रहे हो। यमा भाग लेवत रहिन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा, डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल। गोठ बात के संचालन करत रहिन डॉक्टर राजेश दुबे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक इहे सिरावत है। जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार।